Now here we discuss about the volume charge distribution. Volume charge distribution मतलब volume charge density. ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक आप लिखोगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. दिस ध्यान रखेंगे. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन. Surface charge distribution when the charge is distributed over the surface. That means two dimensional shape. टू डायमेंशनल शेप में एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है. जिस ओरिएंटेशन में होगा इंटीग्रेशन हम उसी ओरिएंटेशन में करेंगे. लास्ट का जो इंटीग्रेशन का पार्ट था उसको आप दिमाग में रखोगे कि आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई में हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका एक्स जेड में हुआ है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वाई जेड में हुआ है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड. लेकिन जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे इस जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्री डायमेंशनल शेप में हो रहा है. ठीक है, कोई भी थ्री डायमेंशनल जो बॉडी होगी जिसमें आप चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस कंडीशन में आप जब फोर्स निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, दैट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ volume charge density. Is it clear? So first of all we have defined the volume charge density is what? So volume charge density is defined as volume charge density. Density is defined as the charge per unit volume, charge per unit volume of थ्री डायमेंशनल बॉडी. ओके, थ्री डायमेंशनल बॉडी ध्यान रखेंगे. थ्री डायमेंशनल बॉडी आप यहाँ पे पर्टिकुलर क्यूब या पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर ऐसी चीजों को नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी में अगर चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं दैट बी अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो वॉल्यूम कितना है आपका, दैट इज डीवी एलिमेंटल पार्ट का. चार्ज कितना है आपका, दैट इज डीक्यू. सो रो इज इक्वल्स टू dq upon dv. So you can easily say that is dq equals to rho dv. This is equation number 1. यहां तक बात समझ में आ गई. अब फिर उसी तरीके से जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया यहां भी उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है. आपको लिखना है रिलेट q with the charge, q with the charge uniformly distributed over the volume V. Clear? Again we assume that dq be the charge for elemental volume dv. आ गई बात समझ में. So what is the value of force? Therefore the force on q naught is df is equals to 1 by 4 pi epsilon naught r square. This is dq q naught. क्लियर हो गया जी. अब यहां पे हम Q नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे, सॉरी dq की वैल्यू को पुट करेंगे. तो देयरफॉर df इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. द वैल्यू बिकम्स रो dv मल्टीप्लाइड विथ Q नॉट. हो गया जी. फिर वही चीज जो लास्ट डेरिवेशन में हमने देखा था कि कांस्टेंट क्या क्या जा रहा है, आपका रो कांस्टेंट जा रहा है, क्यू नॉट कांस्टेंट जा रहा है. सो df इज इक्वल्स टू रो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. दिस इज dv को हमने अलग कर दिया. ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक.
So integration of df must be equal to rho q naught by 4 pi epsilon naught r square इंटीग्रेशन ऑफ dv। यहां से इस ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है, लेकिन याद रखोगे ये dv किसमें, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ df इज व्हाट, दैट इज f। इंटीग्रेशन ऑफ df इज f is equals to rho q naught by 4 pi epsilon naught r square integration of dv. This one be the expression for force. अब dv का इंटीग्रेशन मैंने बताया कुछ शेप पे डिपेंड करेगा, किस टाइप की बॉडी है, लेकिन इसको आप लिखोगे कैसे, तो फोर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी f is equals to rho q naught by 4 pi epsilon naught r square integration of x इंटीग्रेशन ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ z dx dy dz। मतलब क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना होगा तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल, तो रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ z dx dy dz। तो ये मेरे बताने का मतलब, ये बताने का उद्देश्य क्या था, इस डेरिवेशन को कराने का मेरा मेन मोटिव क्या था आपके लिए। आपका काम बोर्ड के एग्जाम में यहाँ भी ये वैल्यू आपकी डिफाइन रहती है, ठीक है, जिसको आप इंटीग्रेशन ओवर पुट कर देंगे। लेकिन जब भी आप हाई क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, तो आपको दिखिएगा, आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन भी मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन भी मिलेगा। तो जहां पे 3 इंटीग्रेशन के सिंबल आपको मिल रहे हैं, आप उस जगह समझिएगा कि इंटीग्रेशन किसके ऊपर हुआ है, वॉल्यूम्स के ऊपर हुआ है। डबल इंटीग्रेशन मिल रहा है मतलब इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, सरफेस के ऊपर हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर ठीक है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट डे जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो 2 डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ चार्ज के लिए था। यहाँ पे चार्ज को हमने प्लेस किया Q, यहाँ पे प्लेस कर दिया Q नॉट, इसके बीच का डिस्टेंस R था, इसके लिए आपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, एज वेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा वो जब चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हम फोर्स और फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में आया जी। अब इससे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, जिसको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। एग्जांपल मैं आज बता देता हूं कि क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, कर लो।